नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं सेमिनरी हिल के आप देख सकते हो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL के कार्यालय के सामने हम हैं और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे कुछ जो विद्यार्थी है, युवा है, उनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते किस प्रकार से यहाँ पे बैनर हाथ में लेकर यहाँ पे ये युवा खड़े हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि माँ की जगह आश्रित पुत्रों को 3 वर्ष खदान में ट्रेनिंग के बाद भी आश्रित को नौकरी नहीं देने के लिए ये धरना प्रदर्शन है। ये देखिए, ये युवा है और जब इन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग की है, इसके बावजूद भी WCL में के इनको समाविष्ट नहीं किया गया है। इस विषय को लेके ही आज यहाँ पे WCL का जो सेमिनरी हिल का जो कार्यालय है वहाँ पे इनका धरना प्रदर्शन है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलफराज खान है और मैं बताना चाहूँगा सर, पिछले 3 वर्षों से कंपनी ने हमसे ट्रेनिंग करा ली, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग करा ली, कुत्ते की तरह काम कराया हमसे। काम कराने के बाद हमको नौकरी नहीं दिया गया सर, बिल्कुल भी नौकरी नहीं दिया गया है और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि हमारे साथीदार ने एक आत्महत्या कर लिया है और अभी तक नौकरी नहीं दी जा रही है। कंपनी ने वादा किया था 3 साल के बाद हमें परमानेंट ड्यूटी दी जाएगी, लेकिन अभी तक ड्यूटी हमें मिली नहीं है सर। हम बहुत परेशान हैं, कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें ड्यूटी दे दी जाए, ये हमारी माँ का हक है। हमारे माता पिता ने अपनी जान दे दी इस कंपनी के लिए, लेकिन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD साहब जो है बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं और बिल्कुल भी नौकरी देने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग परेशान हो गए, सारा परिवार परेशान हो गया है, सबके बीवी बच्चे परेशान हो गए सर। हम लोग क्या जाए, किधर जाए, किसके पास जाए? जब भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ये लोग हमें भगा देते हैं, कहते हैं कि आपको ड्यूटी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी सर, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरी तरीके से हमको फंसा दिया गया है इस कंपनी में सर। और हम लोग ने 3 साल कुत्ते की तरह सर खदान में कोयला बेलचा, हर नाली साफ की, हर काम किया सर। सब काम करने के बाद भी इन लोग ने हमको अभी तक ड्यूटी नहीं दी सर और अंदर घुसने भी हमें नहीं दिया जाता है। बहुत परेशान कर रहे हैं सर, हमारा हक है, हमें ड्यूटी दी जाए सर। मैं बताना चाहूँगा कि 3 साल कुत्ते समान मेहनत इन्होंने की है, ऐसे इनका कहना है। वे पूरी तरह इन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें WCL के जो CMD है उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 3 साल बाद आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम आपको नौकरी देंगे। इनके माता पिता की ने अपनी बलिदान दिया है इस WCL में काम करते समय, लेकिन आज तक के उन्हें नौकरी नहीं दी गई। 3 साल हो गए, आज वो बेरोजगार है, उनको नौकरी देना चाहिए। माता पिता ने अपना बलिदान दिया है WCL में काम करते करते, लेकिन आज तक के उनको नौकरी नहीं दी गई। इसी मांग को लेके यहाँ पे आज WCL के ये कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू है। क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं तो इतना पीड़ित हो गया हूँ सर कि बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे सर। मैं लास्ट 7 साल से हम लोग इनके चक्कर काट के सर परेशान हो गए। यहाँ तक हम लास्ट 2 साल पहले DP साहब से मिले थे। DP साहब को आज तक ये तक नहीं मालूम है सर कि हमारी स्कीम क्या है। तो सोचिए कितना हास्य पद है कि सर यही WCL ने हमको ज्वाइन करवाया, यही WCL ने हमारी माँ की ड्यूटी खाई, उसके बाद में हमसे हम ट्रेनिंग करने के बाद आज तक बेबस फिर रहे हैं सर। क्यों? हम तो हमारा हक मांग रहे हैं ना, हम तो हमारी ट्रेनिंग मांग रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में आज तक क्यों गुमराह कर रहे हैं? DP साहब के पास मिला तो RK सिंह साहब से बात कर लो, बोले RK सिंह को एक भी लफ्ज पता नहीं है हमारी ड्यूटी का क्या हुआ, क्या किसने ट्रेनिंग दिया, किसने कहाँ काम कराया, इनके साथ क्या हो रहा है, इनको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, इनका परिवार चल रहा कि नहीं चल रहा। क्यों? हमारा हक नहीं है क्या? हमारे माँ बाप ने यहाँ पे ड्यूटी नहीं करे क्या? हम लोग भी करे सर। 100 रुपए में हम लोगों ने अपना जीवन यहाँ पे बर्बाद किया सर। उसके बाद में इनको क्यों नहीं दिया? आपका परिवार का कौन था इसमें? सर मेरी माता लगी। माता की ड्यूटी हमारी 3 से 4 साल बची थी सर। हमने कोई एहसान नहीं मांगा था सर। हमारी माता को WCL ने खुद ये स्कीम निकाल कर बैठाया सर। उसके बाद सर आज तक क्यों गुमराह कर रहे हैं सर? क्या हमने हमारा ट्रेनिंग नहीं दिए, हमने हमारा आत्मसमर्पण नहीं किए? सब कुछ किए सर। आपका कौन था परिवार का? मेरी माता जी ड्यूटी करती थी सर। क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग ये है कि हमने 3 साल अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किया सर। 3000 रुपये स्टाइपेंड फंड हमको पर मंथ मिलता था, 100 रुपये पर डे रोजी के हिसाब से। एक हमने जनरल मजदूर की तरह हमसे काम कराया गया। यानी खदान के अंदर काम करते थे? खदान के अंदर सिल्लेवाड़ा माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में हमसे पूरा जनरल मजदूर की तरह काम कराया गया। एक ट्रेनर की बोल करके हमें ट्रेनिंग नहीं दिया गया, एकदम जनरल मजदूर की तरह हमसे काम कराया गया। और 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद अभी हम 2 साल से घर पर बैठे हुए हैं। क्या आप क्या काम करते थे? सर पातागढ़ है, छतरपुर 1।
सर हमसे तो कह रहे पूरा जनरल मजदूर काम करवाया गया सर। ट्रेनिंग के नाम पे सर हमसे कह रहे पूरा जनरल मजदूर काम कराया। जहाँ इंसान 3,000 का 4,000 का इंसान काम कर रहा था, हम वहाँ पे 100 रुपये में काम करते थे सर। बट कह रहे किसी को हम पे दया नहीं आती थी। हमको बोला जाता था कि आप अंडरग्राउंड जाओ, आपको अंडरग्राउंड की ट्रेनिंग जरूर। बाकी वो ट्रेनिंग के नाम पे हमसे कह रहे जनरल मजदूर का वर्क लेते थे। और STI जाने का था, तो मतलब साल में 40 दिन हम लोग का STI भेजने का था, लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं भेजा गया सर। और बहुत से ऐसे करे चीज़ें सर जो इन लोगों ने हमसे नहीं किया। आपका कौन था परिवार का? मदर थी सर। देखिए, मैं बताना चाहूंगा और भी हमारे साथ युवा है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप सिडाम। कौन था आपका परिवार का? मम्मी थी, माँ थी मेरी। आपने कहाँ ट्रेनिंग की है? भांजेवाड़ा माइंस, वनी नॉर्थ एरिया। कितना मिलता था आपको? 100 रुपया, 3,000 रुपये महीना। अभी क्या मांग है? अभी हमारी नौकरी हमको वापस चाहिए। क्या आश्वासन दिए थे आपको? हमको बोले थे कि 3 साल ट्रेनिंग होने के बाद में आपको जॉब दी जाएगी, और अभी तक हमको जॉब नहीं मिली। देखिए, 3 साल की ट्रेनिंग दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नौकरी नहीं दी गई है। मैं बताना चाहूँगा आपको, उनको नौकरी नहीं दी गई। क्या क्या कहोगे आप? सर वही तो बहुत बड़ा अफसोस है सर, क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे से क्या गलती हो गई? हमको WCL में साफ साफ बोला गया कि आप ITI के सर्टिफिकेट लाइए, हम ITI के सर्टिफिकेट ला दिए सर। कोल इंडिया से ये गुमराह कर रहे थे कि कोल इंडिया का मैटर है, कोल इंडिया का मैटर है। कोल इंडिया से सर साफ साफ बोल दिया गया है DP साहब को, हमारे CMD साहब को, कि इनको जॉब दे सकते हैं आप। बाकी भी सब्सिडी में सर जॉब दे दिया गया है, हमारे 4-5 भाइयों को दे दिया गया। कुछ भाई हमारे सुसाइड कर लिए सर। उसके बाद में हमारे पास लीगल सर्टिफिकेट ITI की सर, वो फॉर्मेट A के तहत में वो बैठता है, लीगल है। हम कोई किसी भी तरीके का कोई वो नहीं बोल रहे कि सर हम जबरदस्ती। हम इस कंपनी में हमारा आत्मसमर्पण दिए सर, 3 साल झोंके। उसके बाद में हमारी माँ ने जो ड्यूटी करी वो गया सर, उसके बाद भी सर गुमराह कर रहे हैं सर। हमको हमारा हक देना चाहिए सर, हमको हमारा हक देना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ WCL में चालू है, माँ की जगह आश्रित पुत्रों को 3 वर्ष खदान में ट्रेनिंग के बाद भी आश्रित को नौकरी नहीं देने के लिए यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन ये युवाओं द्वारा चालू है। मैं बताना चाहूँगा कि 3 साल इन बच्चों ने ट्रेनिंग की है WCL में, खदान के अंदर ट्रेनिंग किए हैं, खतरों से खेले हैं। और ये खतरों से खेलने के बावजूद भी आज 3 साल हो गए। 3 साल में उनको मात्र बेबस देखिए सर, हमारी बेबसी देखिए सर। हमको ये गेट से नहीं घुसने देते, जैसे लग रहा है हम किसी से कुछ मांगने आ रहे। किसी को आज तक सर तू भी नहीं करे हम लोगों ने। हमारी बेबसी देखिए सर, वो पूरे लोगों को यहाँ खड़ा होकर हमारा तमाशा देखने के लिए लगा दी। हमको अंदर नहीं जाने देते सर। ये भी WCL के, हम भी WCL। अधिकारी से मिलने नहीं दे रहे क्या? नहीं मिलने देते सर। क्यों नहीं मिलने दे रहे? आपका हक है सर। हमको कोरोना के टाइम से ऐसे घुमा रहे जैसे लग रहा हमने क्या जाति कर दिया सर। नहीं देना था सर, तो नहीं देना था ना। तभी कितने साल से मांग है सर? लास्ट 3 साल 5 साल से हम लोग घूम रहे हैं, बस सिर्फ घूम रहे सर, कुछ नहीं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार से यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है, और इनको CMD से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, और ये जो युवा है यहाँ पे खड़े हैं, ये इनकी एक ही मांग है कि हमने जो 3 साल WCL में काम किया है, खदान में काम किया है, डेंजर स्थिति में जो काम किया है, उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। हमारे माता पिता ने बलिदान दिया है WCL में, और हमने 3 साल अप्रेंटिसशिप की है, ट्रेनिंग की है। उसके बावजूद भी हमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज 3 साल तो लौट गए, 5 साल भी हो गए, लेकिन आज तक के CMD ने इनकी कुछ भी नहीं सुनी, और इन्हें नौकरी पे आज भी समाविष्ट नहीं किया गया। इनकी एक ही मांग है कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारे को WCL ने नौकरी दी जाए। और भी हम कुछ युवाओं से जानते हैं कितने लोगों ने आत्महत्या की है। टोटल हमारी स्पेशल फीमेल VRS की लिस्ट 28 लोगों की थी, लेकिन उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 लोग जो MP क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 2 लोगों का हमें अवगत हुआ है कि उन्होंने इन्हें आत्महत्या कर लिया सर। वो लोग ना हमसे जुड़ पाते हैं, ना उनका घर वाला कोई जुड़ पाता है। 2 लोग हैं सर। क्या नाम है आपका? सर विनोद यादव। आपका कौन परिजन था यहाँ पे WCL में? सर यहाँ पे हम लोग सर माताओं की जगह, माता जी हैं, माता जी 25 साल से ड्यूटी कर रहे थे, उनकी जगह हमको दिया गया। हम कोई फ्रेश जॉब नहीं मांग रहे हैं, हमें माता जी की जॉब, जो माता ने 25 साल ड्यूटी की है और 5 साल बचा हुआ था, उनके जगह डिपेंडेंट की डिमांड है सर। अप्रेंटिसशिप कहाँ किए थे आप? सर अप्रेंटिसशिप हमें लोकल खदानों में दिया गया था। जिस प्रकार हम सिलवारा के नज़दीक रहते तो हमें सिलवारा खदान दिया गया था सर।
मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है इनके किसी की माताजी ने, किसी के पिताजी ने WCL में काम किया था और 25 साल काम करने के बावजूद भी इनके परिजनों को जो है नौकरी नहीं दी गई। इसी मांग को लेके यहाँ पे आज उन्हें नौकरी मिले, इसी मांग को लेके आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ में मुन्ना यादव जी भी है जो एक कामगार नेता भी है। क्या बताओगे, आज जो ये बच्चे यहाँ पे नौकरी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं WCL के कार्यालय के सामने? देखो, ये अनेक वर्षों का पुराना प्रश्न है कि कुछ महिलाओं ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया और नियम में उनके बच्चों को नौकरी देना है, और ये आश्वासित भी किया कि आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेंगे तो आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। पर 28 लोगों ने ऐसा रिटायरमेंट लिया और उसमें से 4 लोगों को नौकरी मिली, बाकी लोगों को नहीं मिली। कुछ बच्चों ने इसमें से सुसाइड भी कर लिया, आत्महत्या भी कर लिया है। ये सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये हो रहा है। सरकारी अधिकारी जो WCL के सरकारी अधिकारी हैं, ये इसके लिए जवाबदार हैं। इसकी सारी बातें हम लोग केंद्रीय शासन तक पहुंचाएंगे और 100% इनको न्याय मिला के देंगे। हाँ, WCL के जो अधिकारी वर्ग है उनके उदासीनता के कारण आज तक के यहाँ पे जो ये युवा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं WCL कार्यालय के सामने, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने अप्रेंटिसशिप की है, 3-3 साल अप्रेंटिसशिप की है। उनको मात्र प्रतिदिन 100 रुपये रोज मिलता था, या महीने का 3000 रुपये उन्हें मिलता था। प्रतिदिन 100 रुपये रोज था इनका। इसी मांग को लेकर इनकी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए WCL में और हमें अपना जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और इनको साथ देने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भाजपा के जो माजी नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक है मुन्ना यादव जी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कामगार नेता है, वो भी इनके मांगों को लेकर आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और वो अधिकारी से भी मिलेंगे इनके विषय को लेकर। और उनका उन्होंने एक बोला है मुन्ना यादव जी ने कि मैं ये प्रश्न केंद्र सरकार तक के पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलाने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।